क्या आपको भी अपने दांतों के दरमियान में गोश्त या खुराक के ज़र्रात फंस जाने का मसला पेश आता है? अगर है तो ऐसा क्यों होता है और इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून विद मी। दांतों के दरमियान में स्मॉल गैप एक नेचुरल थिंग है। अगर आपको खाने के दौरान में खाना फंस जाता है तो दैट्स नॉट अ बिग डील, इट्स रियली नॉर्मल। आप उसको रेगुलर ब्रशिंग के जरिए या फ्लॉसिंग के जरिए फूड पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं। आपको कोई डेंटल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके दांतों के दरमियान फ्रीक्वेंटली खाना फंस जाता है, आपके मसूड़ों को इरिटेट करता है, आपको पेन या स्वेलिंग की कंप्लेंट भी होती है, देन यू हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। इनकी क्या रीजंस हो सकती हैं और इनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, आइए जानते हैं। फर्स्टली, नेचुरली मे भी आपके दांतों की अलाइनमेंट ठीक ना हो, वो या तो बहुत क्राउडेड होते हैं और या तो उन दांतों के दरमियान में गैप होता है जिसकी वजह से आपको खाना फंसने की शिकायत होती है। सेकेंडली, दो दांतों के दरमियान में कैविटी हो सकती है, यानी जिन दो सरफेसेस के थ्रू दो दांत आपस में कॉन्टेक्ट करते हैं, अगर उसमें कैविटी हो जाए तो उसमें आपको खाना फंसने का मसला होता है। थर्डली, अगर कोई आपका मिसिंग टीथ है तो इट्स नेचुरल फिनोमिना के जो इर्द गिर्द के दांत है वो उस खाली स्पेस को फिल करने के लिए उसकी तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से उन दांतों के दरमियान में स्पेस आ जाती है और आपके खाना फंसने की कंप्लेंट होती है। ओल्डर एज इज एक्चुअली अ बिग फैक्टर। एज के साथ साथ आपके मसूड़े सुकर कर नीचे की तरफ मूव करते हैं और गम एरिया में स्पेस होती है, इसमें आपके फूड पार्टिकल स्टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट में भी सम डेंटल वर्क, अगर कोई आपने फिलिंग करवाई है या क्राउन करवाया है, मे भी आपकी फिलिंग प्रॉपरली ना हुई हो या क्राउन की फिटिंग ठीक ना हो, तो भी आपको ये कंप्लेंट होती है। विजडम टूथ यानी अकलदार, जो कि आपके मुंह में आखिरी दांत होता है और मोस्ट ओपन ये बैकवर्ड पीछे की तरफ टिल्ट होता है, जिसकी वजह से इसके और इससे पहले वाले दांत के दरमियान में स्पेस आ जाती है और वहां पे खाना फंसता है। सो दीज आर ऑल रीजंस जिसकी वजह से फूड स्टक होती है आपके दांतों के दरमियान में। मूव करते हैं सॉल्यूशंस की तरफ, जिसमें इंक्लूडेड है होम रेमेडीज एंड सेकेंडली डेंटल ट्रीटमेंट। होम रेमेडी में जब आप खाने के बाद फूड पार्टिकल्स आपके दांतों के दरमियान में स्टक हो जाते हैं तो ब्रश करें। इसके अलावा डेंटल फ्लॉसिंग करें। फ्लॉस एक्चुअली एक थ्रेड होता है जो कि आप दो दांतों के दरमियान केयरफुली पास करेंगे और उसके बाद उसे स्लाइड करेंगे आगे पीछे की तरफ ताकि फूड पार्टिकल रिमूव हो जाएं। इसके अलावा सॉल्ट वाटर रिंस, हाफ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट इन 1 ग्लास ऑफ वाटर में आप डिसॉल्व करें और उससे आप विगोरसली स्विश करें अपने मुंह में 30 सेकेंड्स के लिए। इससे भी आपके फूड पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं। डेंटल फ्लोसर या डेंटल इरिगेटर, जो कि एक डिवाइस होता है, इसमें एक वाटर स्ट्रीम जो कि बहुत तेजी से फ्लश आउट करती है आपके फूड पार्टिकल्स को जो आपके दो दांतों के दरमियान में होते हैं। शुगर फ्री च्युइंगम्स खाएं, वो भी फूड पार्टिकल्स को रिमूव करने में हेल्पफुल होती है। टूथपिक या सेफ्टी पिन का इस्तेमाल हरगिज ना करें। उसके ऑल्टरनेट आप इंटरडेंटल ब्रश, जो कि बहुत ही बारीक से होते हैं, जो दो दांतों के दरमियान आप पास करते हैं और फूड पार्टिकल्स इससे रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब डेंटल ट्रीटमेंट में उन कॉजेज को खत्म किया जाता है जिसकी वजह से आपके दांतों के दरमियान में फूड स्टक हो जाती है। अगर खाना फंस जाने की वजह आपके दो दांतों के दरमियान कैविटी है तो उसकी फिलिंग करवाएं। इसके अलावा अगर आपकी टीथ अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के थ्रू इसको ट्रीट करवा सकते हैं। अगर मसूड़ों के सुकड़ने की वजह से आपके फूड पार्टिकल्स वहां पे स्टक होते हैं तो इट्स नॉट दैट रियली प्रॉब्लम जो कि आपकी कैविटी के दरमियान में होती है, तो इसको आप रेगुलर ब्रशिंग के जरिए या फ्लॉसिंग के जरिए सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर तो मिसिंग टीथ की वजह से आपको ये कंप्लेंट है तो आप फौरन उसे रिप्लेस करवाएं, क्योंकि अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो और भी बहुत ही मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको फेस करनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉपरली फिलिंग नहीं हुई या रफ एजेस हैं तो उसको आप ट्रीट करवाएं। अक्सर पेशेंट्स को मसनूई दांत या क्राउन लगवाने के 5 या 6 साल के बाद खाना फंसने की कंप्लेंट होती है। तो ये इस वजह से होता है कि जो आपका स्ट्रक्चर होता है दांत का, जिसके ऊपर कैप लगा होता है, वो कमजोर हो जाता है। हो सकता है उसमें कीड़ा लग गया हो, तो इस सूरत में आपको क्राउन को रिमूव करना पड़ता है और पहले उस दांत को प्रॉपरली प्रिपेयर करना पड़ता है, देन आपका क्राउन को फिट किया जाता है। मोस्ट ऑफनली जो विजडम टूथ के साथ गम होता है वो स्वेल हो जाता है, उसमें पेन होती है या बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है और दांत और मसूड़े के दरमियान में स्पेस होती है जिसकी वजह से उसमें खाना फंस जाता है। इस केस में उस एरिया की प्रॉपर क्लीनिंग की जाती है, आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं, गम को रिमूव किया जाता है, या अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो तो आपका विजडम टूथ जो होता है उसको भी एक्सट्रैक्ट या निकालना पड़ता है। So this was all about today's topic. Hopefully it's informative for you. For more such useful videos, subscribe my channel, like, share and comment. Stay tuned with me, stay safe and stay healthy. Allah Hafiz.